स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 29 अप्रैल 2025 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज के दिन आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। इससे आपको स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलेगी। खर्च कम करें। कुछ लोगों को मौसमी बीमारियां हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। सेल्फ केयर को समय दें। वृषभ राशि, आज अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए सावधान रहें। ये बदलाव आपकी ग्रोथ का कारण बन सकते हैं। आज खुले दिमाग से काम लें, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मिथुन राशि, आज मिथुन राशि वालों को नए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण महसूस हो सकता है। अपनी लाइफ में संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दें। रिलेशनशिप में बातचीत बढ़ाएं। अपने करियर पर फोकस करें। पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। कर्क राशि, आज लव लाइफ में बैलेंस बनाएं। पैसों के मामले में भी आपको कई मौके मिलने वाले हैं, इसलिए अपनी आंखें खुली रखें। स्ट्रेस को मैनेज करें और एनर्जेटिक बने रहने के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सिंह राशि, आज अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी कदम उठाएं। करियर और वित्तीय मामलों में रोमांचक अवसर सामने आएंगे। इस बदलाव भरे दिन को सफलतापूर्वक पार करने के लिए संतुलित रहें और खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें। कन्या राशि, आज कुछ जातकों को मेडिकल देखभाल की आवश्यकता होगी। जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें भी ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। किसी संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए आप पहल कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को आज बदलाव और भरपूर एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। चाहे लव लाइफ हो, पैसों का मामला हो या करियर, आपको चैलेंज और मौके दोनों मिलेंगे। इन बदलाव को अपनाएं, जिससे आपको किसी तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं। इस पर नजर भी रखे रहें। वृश्चिक राशि, आज छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें। प्रेम जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। धनु राशि, आज कार्यालय में शानदार प्रदर्शन देने के लिए पूरा प्रयास करें। रिश्तों में किसी तरह के गलत व्यवहार से बचें। आपका पेशेवर जीवन अच्छा रहेगा और आप वित्तीय और स्वास्थ्य के मामले में भी भाग्यशाली रहेंगे। मकर राशि, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, आर्थिक मामले हो या स्वास्थ्य हो, खुद को पॉजिटिव बनाए रखें। आज की चुनौतियां और अवसरों को पार करने में आपको स्किल्स मददगार साबित होंगी। प्रेम जीवन में किसी भी परेशानी को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कुंभ राशि, आज आपको अपने प्रदर्शन से समस्याओं पर काबू पाने की जरूरत है। शरीर को फिट रखने के लिए आपको सब्जियां और फल भी अधिक खाने चाहिए। लव लाइफ में पार्टनर को समय दें। इस राशि के जातकों को जीवन में बैलेंस बनाने की सलाह दी जाती है। मीन राशि, आज प्रेम संबंधी मुद्दों को संभालते समय डिप्लोमेटिक बने। धूम्रपान ना करें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है। व्यापार में अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन आपके लिए कुछ कठिनाइयां लेकर आ सकता है। पुरानी बात को लेकर तनाव बना रहेगा। खुद को विश्राम देने के लिए समय निकालें। इससे आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, आज आपको पैसे के खर्चों को लेकर सावधानी रखनी होगी, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपकी सेहत सही रहेगी। नए काम की शुरुआत करने के लिए किसी अनुभवी से बात करेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया।
मूलांक 3, आज का दिन प्रेमियों के लिए खास है। इस दौरान ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को मनचाहा पद मिलने की भी संभावना है। परिवार में किसी मुद्दे पर दो विचार सामने आ सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से जीवन में संतुलन बना रहेगा। निवेश करने के लिए सलाह लेना चाहिए। शुभ अंक 10, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, इस मूलांक के जातकों को आज नए प्रोजेक्ट्स में सफलता प्राप्त होगी। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय फायदेमंद रहेगा। नए आय के स्रोत खुल सकते हैं। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ अंक 12, शुभ रंग लाल। मूलांक 5, निवेश में बड़ा लाभ होने पर घर की सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के वेतन में भी वृद्धि की संभावना है। नई योजनाएं कारगर साबित होंगी। बिजनेस में आप कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। घर परिवार का सहयोग आपको अच्छा महसूस कराएगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 6, आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वालों के वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, परंतु आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 7, आज आपको अचानक कोई नया अवसर मिल सकता है, परंतु बिजनेस कर रहे लोगों को वित्तीय मामलों में सोच समझकर निवेश करना होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। प्रेम संबंध सामान्य रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, आज सीनियर और सहयोगियों के साथ छोटी मोटी बहस के बावजूद उनकी तरफ से मदद मिलती रहेगी। वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव रहेगा। शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोग महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन करेंगे। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 9, नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपने कामकाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं। भूमि, भवन अथवा किसी पारिवारिक मामलों को लेकर आपका मन चिंतित रह सकता है। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 29, 2025 मंगलवार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त शाम 6:40 पर, चंद्रोदय 29 अप्रैल सुबह 6:45 पर, चंद्रास्त 29 अप्रैल रात 8:53 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वितीया 28 अप्रैल रात 9:11 पर, 29 अप्रैल शाम 5:31 तक। शुक्ल पक्ष तृतीया 29 अप्रैल शाम 5:31 से 30 अप्रैल दोपहर 2:12 तक। नक्षत्र कृतिका 28 अप्रैल रात 9:36 से 29 अप्रैल शाम 5:45 तक। रोहिणी 29 अप्रैल शाम 6:45 से 30 अप्रैल शाम 4:18 तक। करण बालक 28 अप्रैल रात 9:11 से 29 अप्रैल सुबह 7:29 तक। कौलव 28 अप्रैल सुबह 7:19 से 29 अप्रैल शाम 5:31 तक। तैतिल 29 अप्रैल शाम 5:31 से 30 अप्रैल सुबह 3:45 तक। गर्भ 29 अप्रैल सुबह 3:45 से 30 अप्रैल दोपहर 2:12 तक। योग सौभाग्य 28 अप्रैल रात 8:02 से 29 अप्रैल दोपहर 3:53 तक। शोभन 29 अप्रैल शाम 5:53 से 30 अप्रैल दोपहर 12:01 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:36 से शाम 5:13 तक। यमगंड सुबह 9:11 से सुबह 10:45 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:24 से दोपहर 2:01 तक। प्रत्यय सुबह 8:32 से सुबह 9:24 तक। कुलिक सुबह 8:12 से सुबह 9:36 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल शाम 4:35 से शाम 6:04 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:09 तक।
ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है।
जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश।
यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।